वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शाहानवी। आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे ओवरहेड लाइंस पर और अंडरग्राउंड लाइंस पर कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। काफ़ी दोस्तों के कहने पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं ताकि उन दोस्तों को पता चल जाए कि ओवरहेड लाइन में और अंडरग्राउंड लाइन में क्या फ़र्क है। दोस्तों ये है कि इस वीडियो से उन दोस्तों को फ़ायदा होगा जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं और जो कि कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, कि उनको अभी तक ये नहीं पता कि अंडरग्राउंड का और ओवरहेड लाइन का क्या फ़र्क है। दोस्तों ये पता तो होगा आपको, ओवरहेड लाइन में लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आप देख लें कि एयर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो एरिया भी बहुत जगह, यानी कि जगह जो होती है वो बहुत ज़्यादा घेरती है। और उसके अंदर यानी कि जब तूफान आता है हमारे जैसे ममालिक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जब सैंडस्टॉर्म आता है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और हमारी लाइट स्विच ऑफ हो जाती है। तो ये जो अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं इनके अंदर जो आप देख रहे होंगे केबल जो इन्होंने बिछाई हुई हैं, ये इसीलिए बिछाई जाती हैं ताकि आपकी लॉसेस ना हो सके। आइए चलते हैं इस केबल टनल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है और इसको क्यों बनाया जाता है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। चलो दोस्तों, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो केबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये केबल हमारी जो आ रही है ये 2000 mm की केबल है और ये आ रही है टरबाइन से। जहाँ पे टरबाइन लगी हुई है वहाँ से ये केबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इससे पीछे टरबाइन लगी हुई है जो कि थोड़े से फासले पे दूर है। अब ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसको कलर भी दिए हैं, ये कौन कौन से कलर की कौन कौन सी केबल नीचे है कौन सी ऊपर है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो कलर की जो केबल है वो ऊपर है और ब्लू कलर की जो है वो लेफ्ट साइड पर है और रेड कलर की जो है वो राइट साइड पर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये केबल ऐसे आ रही है और ये जा रही आगे, यानी कि 132 kV GIS में, ये GIS में कंट्रोल होने के लिए जा रही है। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि जब ये उधर से कंट्रोल हो जाती है तो ये उसके बाद कहाँ जाती है और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसका फंक्शन क्या होता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो टनल आप देख रहे हैं ये कम से कम 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर लंबा टनल है जिसके अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है सारा। इसलिए तो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसके अंदर यानी कि बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2000 mm की केबल्स लगी हुई है। ये एक इन्होंने टनल को बनाया हुआ है, टनल के अंदर ये सारा सिस्टम लगा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीधी लाइन जा रही है, वाइट कलर का जो इन्होंने वाइट कलर किया हुआ है। ये लास्ट में आगे GIS लगा हुआ है। GIS से ये वहाँ से कंट्रोल होकर मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे कंट्रोल होकर ये आप जो केबलें देख रहे हैं ये वाली ये GIS से कंट्रोल होकर आ रही हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये GIS से कंट्रोल होकर 132 kV GIS से कंट्रोल होने के बाद ये आगे कहाँ जाती हैं और किस लिए जाती हैं और इनका काम आगे कैसे होता है। तो चलो देखते हैं दोस्तों आगे ये क्या काम करती है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये केबलें कहाँ जा रही हैं, ये हमने इनको रेफरेंस दिया हुआ है कि ऊपर वाली जो ये लाइन है ये आप देख रहे हैं ये जा रही है SGT2 ये ट्रांसफार्मर का कोड दिया हुआ है और AD14 ये पैनल का नाम है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है। और नीचे आप देख रहे हैं नीचे वाली लाइन है ये SGT1 यानी कि इसको ट्रांसफार्मर 1 कंट्रोल कर रहा है। और ये आगे पैनल का नाम लिखा हुआ है AD21, ये पैनल का नाम है जो कि नीचे वाली केबल को कंट्रोल कर रहा है। ये पावर ट्रांसफार्मर है जो कि जहाँ पर ये 132 kV की केबल्स आ रही है। आगे हमारे पास 502 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि पावर ट्रांसफार्मर है जो कि 132 kV को 380 kV में कन्वर्ट करके आगे सप्लाई को प्रोवाइड करता है। चलो दोस्तों अब ये ऐसे करते हैं कि आगे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
ये जो अंडरग्राउंड होता है ये सिस्टम, ये इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है, इसके अंदर ये इतनी चीज़ें, कीमती चीज़ें किस लिए लगाई गई हैं, और मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, ये जो लाइट चल रही है ये एसी लाइट है, यानी कि ये जो एसी सप्लाई पर चल रही है। अगर किसी भी सूरत में, किसी हंगामी सूरत में अगर ये एसी सप्लाई फेल हो जाती है तो ये आप देख रहे हैं, ये लाइट, एक लाइट ऑफ है, एक लाइट ऑन है। इसी तरह से ये डीसी की लाइट है, अगर एसी सप्लाई फेल होने की सूरत में ये डीसी लाइट ऑटोमेटिक चल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो इसके अंदर इसको सपोर्ट किया हुआ है, जिसके ऊपर ये केबलें रखी हुई है, ये चैनल्स हैं, ये सी चैनल है, इसकी चैनल की टाइप है सी डबल चैनल, और इसके ऊपर इन्होंने स्टैंड किया हुआ है। आप नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे को, तो आप देख रहे हैं इसको, नीचे की तरफ भी चैनल लगे हुए हैं और ऊपर भी चैनल लगे हुए हैं, जिसके जरिए इसको केबल्स को सपोर्ट किया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो ग्राउंडिंग की केबल साथ साथ में आ रही है, ये केबल की प्रोटेक्शन के लिए होती है, जो कि केबल को ग्राउंड करती है साथ साथ में। ठीक हो गया। और आप देख रहे होंगे हर एक केबल के ऊपर इन्होंने कलर भी किया हुआ है, ताकि बाद में हमें ये भी पता चल सके ये केबल कौन सी है, रेड है, येलो है, ब्लू है। और आप देख रहे होंगे ग्राउंडिंग का सिलसिला यहाँ पर बहुत ही टफ किस्म का होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी यानी कि चीज़ लगाई जाएगी जो कि लोहे से रिलेटेड होगी या किसी भी चीज़ से रिलेटेड होगी, उसको ग्राउंड जरूर किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हर एक चैनल को ग्राउंड किया हुआ है। इसी तरह से आप देखेंगे लास्ट तक जाता है तो इसको ग्राउंड किया जाता है। तो आप देखेंगे ये जो रेड कलर का पाइप है ये है फायर फाइटिंग का पाइप है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी सूरत में यहाँ पर आग लग सकती है, अगर आग लगेगी तो ये इसको यहाँ पर फायर सिस्टम लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ डिटेक्टर भी लगे हुए हैं और डिटेक्टर फायर को जिनके स्मोक को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद पैनल को कमांड देगा जो उसका सेटिंग के मुताबिक कुछ टाइम एडजस्ट किया हुआ होता है, उसके हिसाब से फिर ये अगर इसको काबू पा लिया जाता है, इनको फॉल्ट को ट्रेस लिया जाता है तो ये इनके पानी थ्रो नहीं करता। अगर इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनके ज्यादा आग लग जाती है तो ये पानी बाहर निकल आता है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं पाइप इसी तरह पूरे टनल के अंदर लगे हुए हैं, ये ड्राइंग के हिसाब से इनकी पाइपिंग की जाती है और इसको ऐसे किया जाता है। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं इसका लाइट, आप देख रहे हैं ये लाइट इतनी ज्यादा क्यों है, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका लक्स चेक किया जाता है कि यहाँ पर हमें लाइट कितनी जरूरत है और कितनी जरूरत नहीं है। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर इस टनल के अंदर पानी जमा हो जाए, पानी की निकासी के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों ये देखें, अगर इसमें अगर पानी भी कहीं से भी आएगा तो इसमें इनके थोड़े थोड़े फासले पर 10-10 मीटर या ड्राइंग के हिसाब से जो भी इन्होंने मीटर रखे हुए हैं उसके थोड़े थोड़े फासले पर सम पंप लगाए हुए हैं। जैसा कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जो ये कि सम पंप लगा हुआ है, अगर इसके अंदर पानी आएगा ये ऑटोमेटिक कंट्रोल लगा हुआ है। ये सफाई की वजह से ये फ्लोट स्विच जो ऊपर किए हुए हैं, ताकि अभी नया नया बना है, इसमें फॉक्सी पेंट किया हुआ है, इसलिए हमने फ्लोट स्विच को ऊपर रखा हुआ है। जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये सम पंप है, जो सम पंप ये नंबर लगा हुआ है इसके ऊपर, जो कि पानी को उठाकर बाहर थ्रो करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये लाइटिंग का सिस्टम है, इन्होंने बहुत कमाल का लाइटिंग का सिस्टम किया हुआ है। जैसा कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो थोड़ी इस लिहाज से थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसके लिए मैं थोड़ा आपसे माजरत करता हूँ और इसलिए मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ हर एक चीज़ को कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ लगाई जाती है। कहते हैं कि अंडरग्राउंड बहुत एक्सपेंसिव होता है। किस लिए एक्सपेंसिव होता है? ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये आप देख रहे हैं ऊपर ये एक परफेक्टेड ट्रे लगी हुई है, इसके अंदर केबल्स वगैरह लगी हुई है। और ये जो आप इमरजेंसी लाइट देख रहे हैं, अगर ये एसी और डीसी दोनों लाइट फेल होने की सूरत में हम ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। और इसी के साथ साथ आप ये देख रहे हैं पोर्टेबल लाइट। अगर एसी और डीसी दोनों लाइटें ख़राब हो सकते हैं, कोई ऐसी जगह है जहां पर नज़र नहीं आ रहा, आप इसको उतार कर लेकर जा सकते हैं और इसको ऑन कर अपना काम कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे ये रेड कलर की क्या चीज़ डिवाइस लगी हुई है। ये डिवाइस दोस्तों ये है
फायर अलार्म की डिवाइस है। अगर कोई इमरजेंसी काम आप कर रहे हैं अंदर, अगर कोई भी आपके साथ हादसा पेश आता है तो इसको पुल डाउन, जो कि पुल डाउन लिखा हुआ है, इसको आप नीचे की तरफ पुल करेंगे और फायर अलार्म एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपने ये देखा है कि कंट्रोल केबल टनल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और किस चीज का क्या मकसद है और क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर लिया है। और इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज रह गई है जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। इस केबल टनल के अंदर इसकी जो एयर है, हवा आने के लिए और जाने के लिए जिनके एग्जॉस्ट फैन और सप्लाई फैन मुनस्सब किए गए हैं, जो कि एग्जॉस्ट फैन है जो कि इसके अंदर की हवा को बाहर फेंकते हैं और जो सप्लाई फैन है बाहर की ताज़ा हवा को अंदर फेंकते हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो के इसलिए बनाई गई है ताकि आपको इस बारे में नॉलेज हो कि ये अंडरग्राउंड टनल जो होता है, पावर केबल टनल होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस लिए लगाई जाती हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको आगाह कर दिया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो अगर मेरे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मैं इससे अच्छे वीडियो और बनाऊंगा। और मेरा मोटो है कि पावर स्टेशन और सब स्टेशन से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज की चीज़ें हैं, जितनी भी वीडियोज़ मेरे से बन सकेंगे, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।